अगर आप भी ये ट्रेन में ट्रैवल करना चाहते हैं तो ये वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। आज हम ट्रैवल करने वाले हैं 12245 हावड़ा बेंगलुरु एसएमबीटी दुरंतो एक्सप्रेस। तो ये देख सकते हैं हम लोग का ट्रेन स्टेशन पे है। हम लोग सीट पे आ गए हैं। हम लोग सीट पे आ गए, सारे लोग बैठ गए। अब ये ट्रेन आउटर से निकल रही है। यह ट्रेन हावड़ा से 10:40 सुबह खुलती है 21 नंबर प्लेटफॉर्म पर। यह ट्रेन 29 घंटे का सफ़र, 1934 किलोमीटर की दूरी और एक ऐसी ट्रेन जिसे लोग सिर्फ स्पीड के लिए नहीं बल्कि उसके अनुभव के लिए भी याद रखते हैं। लेकिन क्या स्लीपर कोच में दुरंतो का सफ़र वाकई इतना खास होता है? आज हम जानेंगे हावड़ा से एसएमबीटी बेंगलुरु तक जाने वाली 12245 दुरंतो एक्सप्रेस की पूरी कहानी। आखिर तक बने रहिए, क्योंकि इस सफ़र में आपको मिलेंगे खूबसूरत नदियों के नज़ारे, ऐतिहासिक स्टेशन। तो सुबह होते ही सबसे पहले हम लोग को मिल जाता है 2 बोतल पानी, जो कि हम लोग को सीट पे मिलता है बर्थ में। फिर आगे चलते हुए बाहर का कुछ खूबसूरत नज़ारा देखते हुए आगे चलिए बढ़ते हैं। यह इस ट्रेन बहुत ही ख़ास है। अगर आप भी पहली बार ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो यह वीडियो पूरा आपके लिए है। फिर दोपहर में हम लोग को मिल जाता है लंच। लंच में ये क्या है चलिए देखते हैं। चावल है, दाल है, सब्जी है, 2 तरह का चावल, क्योंकि मैंने वेज सेलेक्ट किया था। इसमें चटनी मिलेगा, अचार मिलेगा। तो ये हम लोग सारा कुछ खा पी के, और ये ख़ास बात, ये ट्रेन का जर्नी ख़ास बात इसलिए हो जाता है, स्लीपर में सबसे महत्वपूर्ण होता है साइड लोअर कोच। साइड लोअर कोच में आदमी ट्रैवल करता है तो उसमें अनुभव लेता है। तो ये आगे का नज़ारा देखते हुए ट्रेन अपने रफ्तार पर चल पड़ती है। और इस ट्रेन का मुख्य ख़ास बात है कि ये ट्रेन 5 स्टॉप पे रुकती है। ये ट्रेन खुलने के 10:40 में खुलने के बाद सुबह में, शाम में 4:30 में पहला स्टॉप होता है भुवनेश्वर में। फिर दूसरा स्टॉप होता है रात के 9:43 में विजयनगरम में। और फिर तीसरा स्टॉप होता है विजयवाड़ा में, जो कि सुबह के 4:10 में होता है। फिर सुबह 9:50 में होता है रेणुगुंटा। फिर शाम के 3:45 में आपको ये पहुंचा देती है एसएमबीटी बेंगलुरु। इस रूट में मैंने देखा है कि ट्रेन के बगल में एक और ट्रैक बनने जा रहा है, जो कि मुझे लगता है ये मेन लाइन का ट्रैक होगा। 4 लेन बनने जा रहा है, जिसमें और भी हाई स्पीड ट्रेन चलेगी और चलना ही चाहिए। आगे इस जर्नी का मज़ा लेते हुए चलिए आपको दिखाते हैं। अब ये हम लोग पास कर रहे हैं बालेश्वर स्टेशन से स्किप कर रहे हैं। बालेश्वर स्टेशन स्किप करने के बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आगे हम लोग कई नदियों को देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। इस रूट का सबसे खूबसूरत हिस्सा है खिड़की से दिखाई देने वाली नदियाँ। सबसे पहले रास्ते में दिखाई देती है रूपनारायण नदी, जिसके आसपास का हरियाली भरा दृश्य बेहद आकर्षित लगता है। तो ये जो पास कर रही है, ये आप देख सकते हैं रूपनारायण नदी है, जो कि बहुत ही बेहतरीन नज़ारा यहाँ से दिखने को मिल रहा है। बहुत सुकून मिल रहा है इस नदी को पार करते हुए। एक मन में हलचल सा भी रहता है, डर सा भी रहता है, लेकिन मज़ा आता है। यही तो ट्रैवल है, यही तो यात्रा है, जो कि इसमें मज़ा आता है। और ट्रेन का यही सब खास बनाती है। कभी नदियों, नाला, पहाड़, अलग अलग शहरों से निकलता हुआ ट्रेन, यही तो हम लोग के भारतीय ट्रेन में खास बनाता है। इसके बाद आती है स्वर्णरेखा नदी, जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के बीच बहती है। फिर ट्रेन पार करती है बुधाबलंग नदी, और उसके बाद आती है उड़ीसा की प्रसिद्ध बैतरानी नदी। आगे बढ़ते हुए ब्राह्मणी नदी के विस्तृत जल क्षेत्र के दर्शन होते हैं। और अंत में भुवनेश्वर पहुंचने से पहले दिखाई देती है महानदी नदी, जो उड़ीसा की जीवन रेखा मानी जाती है। तो ये देख रहे हैं, ये आप गौर से कर सकते हैं कि ट्रैवल के जर्नी के थ्रू मैं ये एब्जॉर्ब किया हूँ कि कितने कचरा फैला हुआ है ट्रेन के नीचे साइड, पटरी के नीचे साइड। हम लोग को ये सब चीज़ के लिए अवेयर होना होगा। और हम लोग जो कचरा फेंकते रखते हैं खिड़की से, ये हम लोग को बंद करना होगा। ये देख के बहुत ख़राब लगता है। हालांकि ये स्लो मोशंस में लिया गया फुटेज है। गाड़ी की रफ्तार लगभग 160-170 के स्पीड पे चल रही है, लेकिन ये देख के हम लोग को एक अलग ही
फीलिंग आता है कि हम लोग इतने क्यों पिछड़ापन है कि हम लोग को ये जीरो सिविक सेंस है कि जो भी खाते हैं वो बाहर फेंकते हैं। आप ही सोचिए कि जो भी हम लोग खाना खाते हैं या जो भी खा रहे हैं चिप्स जो भी खा रहा है पैकेट वो बाहर फेंकते तो बाहर कहाँ जाता है? बाहर तो कोई सफाई करता नहीं है। बीच ट्रैवल में दौरान रास्ते में तो कोई सफाई कर नहीं रहा है। हम लोग को ये चीज़ को समझ के हम लोग को कहीं पास में रखना होगा, या डस्टबिन अगर प्रोवाइड किया गया है ट्रेन में तो डस्टबिन में फेंके, अगर नहीं है तो एक प्लास्टिक बैग में एक रखें और स्टेशन आने पे डेस्टिनेशन स्टेशन आने पे आप वहाँ पे डस्टबिन में डाल सकते हैं। ये सब छोटा मोटा हैबिट है, हम लोग चेंज कर सकते हैं। बहुत गंदा हमको लगा ये हम बताएं। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए शाम के समय में हम लोग को मिलता है ये मिक्सचर, ठीक है, चूड़ा मिक्सचर है, जो भी है चूड़ा मिक्सचर मिलता है। वैसे कि हम तो चाय नहीं पीते हैं, आदत नहीं है, लेकिन ये मिला चाय, फ्री का चाय मिलता है तो कौन नहीं पिए, कौन नहीं पिए, ठीक है। फ्री का चाय है तो चलो पी लेते हैं। चाय वैसे खासकर टेस्ट उतना खास नहीं है परंतु पीने लायक है, ठीक है। अब हम लोग पहुंच गए हैं भुवनेश्वर स्टेशन पहुंच रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं। शाम के समय हमारी ट्रेन पहुंचती है भुवनेश्वर स्टेशन। भुवनेश्वर की मंदिरों का शहर कहा जाता है। भुवनेश्वर को मंदिरों का शहर कहा जाता है। यह उड़ीसा की राजधानी है और यहाँ स्थित है प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर, उदयगिरी, खंडगिरी गुफाएं और आधुनिक शहर की खूबसूरती। 12-245 दुरंतो यहाँ लगभग 5 मिनट का ठहराव लेती है। प्लेटफॉर्म पर चाय, कॉफ़ी और स्थानीय स्नैक्स की रौनक देखने को लायक होती है। अब आगे बढ़ते हुए ये देख सकते हैं भुवनेश्वर से रूट कट जाती है और उधर से एक मियामी ट्रेन आ रही है जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होती है। अब आगे हम लोग बढ़ते हुए भुवनेश्वर से अब आपको दिखाते हैं स्लीपर कोच में बाथरूम बना जा रही है। ये देख सकते हैं कि कितना बाथरूम साफ़ सुथरा है, बाथरूम चलने लायक है। अब फिर हम लोग को रात का खाना मिल जाता है। रात का खाना में चलिए देखिए क्या मिला हुआ है। बिस्किट्स है, ये चॉकलेट है शायद, ठीक है, चॉकलेट है, रोटी है, 2 रोटी है, दाल है, चावल है और ये छोले का सब्जी है, अचार है। अब रात काफ़ी हो चुकी थी, खाना खा के हम लोग ट्रैवल कर रहे थे तो नींद मेरा टूटा। इतना रफ्तार से गाड़ी चल रही थी कि आवाज़ सुन के ही लग रहा था कि हाँ ट्रेन चल रही है। जो कहा जाता है कि रात में कवर कर लेंगे, तो ये चीज़ है कि रात में कवर कर लेंगे। यहाँ पे इतने रफ्तार से ट्रेन चल रही थी रात में कि गजब का लग रहा था, और वो भी स्लीपर कोच में। फुल एहसास हो रहा था, समझ में आ रहा था कि ट्रेन में चल रहे हैं। तो आगे बढ़ते हुए बाहर से नज़ारा दिखता है, कहीं कहीं इधर साउथ इंडिया तरफ शादी वगैरह हो रहा है, शादी का दिख रहा था तो वो थोड़ा रिकॉर्ड कर लिए। आगे बढ़ते हुए हम लोग विजयनगरम जंक्शन पहुंचने वाले हैं, जहां की थोड़ी देर गाड़ी रुकेगी। फिर उसके बाद तो ट्रैवल में मज़ा लेते हुए रात का फिर हम लोग खा पी के थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड करके हम आराम करने अपने सीट पर सोने लगे। ये आप देख सकते हैं साथ में कितना गहरा ट्रैवल। अब ज़्यादातर यात्री अपने अपने बर्थ पर आराम करने लगे हैं। ऊपरी बर्थ पर कोई फिल्म देख रहा है, कोई अगले दिन की योजना बना रहा है और कोई ट्रेन की हल्की झूले जैसी गति में गहरी नींद में खो चुका है। यही तो ये रात में हम लोग को एक स्टेशन बड़ा तेज़ रफ्तार से स्किप करते हुए मस्त एकदम लग रहा है। ये हम लोग इन कर रहे हैं विजयनगरम, जिसमें कि कई लोग यहाँ वेट कर रहे हैं ट्रेन का आने और जाने के लिए। ये काफ़ी व्यस्त स्टेशन में से एक है।
काफ़ी लंबे समय के बाद ट्रेन की आवाज़ को अस्थिर 5 मिनट के लिए आराम दिया जाता है और यहाँ पे सारे रिफ़िल होते हैं, पानी भरता है, लोको पायलट स्टाफ वगैरह चेंज होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कई स्टूडेंट्स जो है अपने अपने ट्रैवल करने के लिए, कोई ग्रुप ग्रुप ट्रैवल के लिए आए हैं। और ये हम लोग का यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी रात में अलग सा ही साफ़ सुथरा सा स्टेशन है और नज़ारा बेहतरीन है। सुबह सुबह ये ट्रेन उठ के मैं देखा तो ट्रेन का रफ्तार बेहतरीन था और नज़ारा देख के ही पहले एक खिड़की की ओर ही झलक आता है। यही तो मज़ा है साइड लोअर का। सुबह उठो तो ही खिड़की, रात में सो जाओ तो भी खिड़की, कहीं कोई झिक झिक नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। यही साइड लोअर का यही सबसे बड़ा बेनिफिट है। अपने सीट पे सोते सोते लॉन्ग व्यू पे एकदम ट्रेन जर्नी का एंजॉय करो। सुबह वैसे खाली मौसम तो साफ़ ही था, फिर धीरे धीरे जो है कुहासा करने लगा, जो कि हल्का हल्का ठंडकपन लगने लगा। फिर हल्का हल्का देख सकते हैं कुहासापन है, तो फिर ठंडकपन लगने लगा। तो हम लोग थोड़ा सा साउथ की तरफ जाते हुए हल्का ठंडक महसूस होता है और फिर इतना कुहासा देखने को मिला कि गजब का नज़ारा है। फिर हम लोग सोचे कि चलो यहाँ पे सूर्य भगवान दिखेंगे, ठीक है, सनराइज़ देखेंगे। ये सनराइज़ बहुत बेहतरीन है, सीट पे बैठे बैठे सूर्य भगवान का दर्शन हो जाना। तो कोशिश किए हैं कि इस सूर्य भगवान का वीडियो बनाने के लिए, ट्रेन में फुटेज लेने के लिए। ये देख सकते काफ़ी गजब का नज़ारा है। पैरेलल में एक ट्रैक है जिसको हम लोग देखते हैं तो बहुत मज़ा आता है देखने में, लगता है कि रफ्तार में चल रहे हैं। तो काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद सूर्य देव भगवान दिखते हैं और काफ़ी खूबसूरत बेहतरीन, जिसके मन मोहित करने वाला दृश्य है, जिसे देखने के बाद हर कोई खुश हो जाता है, मन खुशी से झूम उठता है। क्योंकि सुबह सुबह हल्का हल्का ठंड में कुहासे के बीच निकलते हुए सूर्य देव भगवान का नज़ारा ट्रेन में बैठे बैठे, तो हम लोग थोड़ा प्रणाम वगैरह कर लिए हैं, गोड़ लग लिए हैं बैठे बैठे। और एक चीज़ है ख़ास कि हम लोग साउथ की तरफ जब भी जाते हैं तो वहाँ पे कि बहुत सारे नारियल का पेड़ इधर दिखने को मिलता है, जिससे समझ में आता है कि हम लोग साउथ की तरफ बढ़ रहे हैं। और प्लस कि कई कई स्टेशंस में वहाँ के लैंग्वेज, जैसे कन्नड़ा या स्टेट लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है, जो कि हम लोग को समझ में आता है कि हाँ हम लोग दूसरे स्टेट्स में घुस गए हैं। जो कि एक यहाँ से देख सकते हैं कि सूर्य भगवान कितना खूबसूरत लग रहा है। ये फ़ोन से लिया गया फुटेज है कि बेहतरीन एकदम लग रहा है, कि बुझाता है क्या कि सूर्य भगवान हम लोग के साथ साथ चल रहे हैं। ऐसा दृश्य बेहद बेहद बहुत ही अच्छा दृश्य मनमोहक वाला लगा, इसलिए हम इसको अच्छे देर तक हम इसको वीडियो फुटेज में शूट किए। और आगे बढ़ते बढ़ते ये चीज़ यहाँ पे देखने को, और एक चीज़ यहाँ का है कि यहाँ पे अधिकतर घर देखिएगा तो पेंट किया हुआ मिलेगा, जिसमें कि लगता है कि यहाँ कलरफुल सोसाइटी वगैरह है, ठीक है। और धीरे धीरे बढ़ें तो ट्रेन ट्रेन का रफ्तार तो अभी तो स्लो हो गया। ये वाइड एंगल में हम लोग मैंने शूट किया है। यहाँ का खेत खलियान भी है, ठीक है, अच्छा लग रहा है। फिर सुबह के हो गया है 9 बजते बजते का ये फुटेज है, सुबह 9 बजे का है। तो चलिए आगे एंजॉय कीजिए। एक चीज़ है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरे इस चैनल को। और क्योंकि मैं तो 29 घंटा से सफ़र ट्रैवल कर रहा हूँ, ये आपको मात्र 29 घंटा का ट्रैवल 16 मिनट में दिखा रहा हूँ ट्रैवल जर्नी, इसलिए सब्सक्राइब बनता है, इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हैं आप लोग। ये साथ में देख रहे थे
ये डीजल लोकोमोटिव्स का फुटेज बगल में चल रही थी पैरेलल में, तो उसका वीडियो रिकॉर्ड किए। देखते कितना बेहतरीन लग रहा है। ये पुराने यादों को ताज़ा करता है डीजल लोकोमोटिव्स। इसका स्लो मोशंस में मैं वीडियो लिया हूँ। देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है। यही सब तो नज़ारा है जो कि भारतीय रेलवे को खास बनाती है। फिर हम लोग का खाना आ जाता है। ये क्या क्या खाना में चलिए देखते हैं। ऊपर से तो पहले दही है, फिर पराठा है, 2 गो सब्जी है, दाल है, चावल है। फिर आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं स्टेशन से स्किप हो रहा है। फाइनली अब रेणुगुंटा से खुलने के बाद हम लोग मैक्सिमम जर्नी ट्रेन ट्रैवल करने के बाद अब 1934 किलोमीटर लगभग कंप्लीट करने चले हैं। और अब नेक्स्ट स्टॉपेज और फाइनल डेस्टिनेशन एसएमवीटी बेंगलुरु है, जो कि 3:45 शाम 3:45 में पहुंचा देगी। तो ये ट्रैवल ब्लॉग्स पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।